हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। क्लास 12th के चैप्टर 4 जिसका नाम था द रेड ट्रैप। 4 क्वेश्चन मैं कल पढ़ा चुका हूँ। पिछली वाली वीडियो में जाके देख लेना जिन्हें नहीं देखा है तो। आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9। आज 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोशिश करूंगा तो ध्यान से देखें बेटा। क्वेश्चन है आपका, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर। उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उस पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए। सवाल ये है। कहानी सबको पता है। कहानी की वीडियो एक बार और बना के डाल दूंगा, अभी डाली नहीं है, ठीक है। तो आंसर सुनो। द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर। क्रॉफ्टर ने बताया किसे। सिंपल है। बताया पास्ट इंडेफिनिट, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट मतलब कि ही हैड अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। उसने कमाए थे कितने क्रोनर। अपने इंडिया में रुपए बोलते हैं और ये स्वीडन की कहानी है। स्वीडन में क्रोनर चलते हैं। क्या चलते हैं? तो इसको मैं हटा दूं। बताओ क्या हुआ था। क्रॉफ्टर ने पेडलर को बताया, क्या बताया कि उसने कमाए थे कितने। ऐसे हिंदी याद हो जाए इंग्लिश हो जाएगी। देखो, क्रॉफ्टर ने बताया, क्रॉफ्टर टोल्ड किसे बताया, ठीक है। दैट मतलब कि उसने कमाए थे मतलब वो कमा चुका था। कमा चुका था तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। उसने को हम कहेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब हैड। कमाने को हम क्या कहेंगे? अर्न की थर्ड फॉर्म। क्या कमाए थे? 30। बताओ, इतना किसे नहीं आया समझ में? सबको आ गया। क्रॉफ्टर ने बताया पास्ट इंडेफिनिट, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट मतलब कि उसने कमाए थे। ही हैड अर्न 30। कैसे कमाए थे? बाय, वेरी गुड, बाय सेलिंग का मतलब बेचकर। क्या बेचकर? हिज काउज, अपनी गाय का दूध, ठीक है। अब अगर किसी ने गाय का दूध बेचकर 30 kroner कमाए हैं, 30 kroner आज के जमाने के 30,000 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो उसने कहा तो 1 kroner लगभग 100 रुपए के लगभग होता है, ठीक है कि नहीं। उस जमाने के इस जमाने में थोड़ा अंतर है। कुल मिला के आज के जमाने के 30,000 मान लो। तो अगर आज के जमाने में कोई गाय का दूध बेचकर, एक गाय का दूध बेचकर 30,000 कमा रहा है, मतलब गाय नॉर्मल तो नहीं है। गाय कैसी है? तो उसने बताया इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ। बात समझ में आया? इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना। क्रॉफ्टर ने बताया, क्रॉफ्टर टोल्ड कैसे बताया, द पेडलर दैट मतलब कि उसने कमाए थे। ही हैड, क्या कमाए थे? कैसे? गाय कैसी है उसकी? इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेरी गुड। बोलो तुलसी। बताया किसने? एक बार सुन लो और। शीतल बोलना। ओके, ठीक है। सोनू। हाँ, क्रॉफ्टर नहीं बताया है। अर्न, वेरी गुड, वेरी गुड। सलोनी। हाँ, घबरा क्यों रही? क्रॉफ्टर ने उसे बता दिया। क्या बताया? बताया क्या? हिंदी में बता दे बस। मतलब हिंदी में याद नहीं, बात इंग्लिश की है ही नहीं। प्रतीक्षा क्या बताया था?
ऑर्डिनरी, वेरी गुड। सब लोग साथ में बोलो, द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अर्न 30 बाय सेलिंग इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अमन, अर्न 30, इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, वेरी गुड। आगे सुने बेटा, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ। देन क्रॉफ्टर ने महसूस किया, महसूस करने को फील, फील की सेकंड फॉर्म। क्रॉफ्टर फेल्ट दैट मतलब कि, पेडलर डिड नॉट बिलीव, पेडलर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए सो उसने दिखाए, ही शोड हिम, क्या दिखाए, सिंपल है। क्या कहा हमने यहाँ पे, देन मतलब तब, क्रॉफ्टर ने महसूस किया, क्रॉफ्टर ने महसूस किया, आ का साउंड पास्ट इंडेफिनिट है, महसूस करने को कहते हैं बेटा फील, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, क्या महसूस किया, दैट, फेल्ट दैट तो ठीक है, महसूस क्या किया, पेडलर ने विश्वास नहीं किया, तो हमने कहा पेडलर डिड नॉट बिलीव इट, इसीलिए को हम क्या कहेंगे, उसने दिखाए, सो की सेकंड फॉर्म सोड हिम, क्या 30, बताओ कोई कठिन है क्या, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, पापा की परी सुनाएगी, पापा की कि मम्मी की है, दोनों की है, हम सब की भी है सुना दे आंसर, सुने, हाँ हाँ ठीक, और बोला करो साथ में, वॉट मेड द पेडलर, अब तुम देख रहे हो सीखने का फायदा इतना सही है, समझ में आ गया, एक बार में नहीं, लाइन को रटते रहो रटते रहो, कल भूल फिर भूल जाओगे, समझ में आ गई कहानी, बना दो, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है मोस्टली, दिख रहा है आपको, वॉट मेड, इस पे स्टार लगा लेना, वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू दैट ट्रैप, तो पेडलर को किस बात ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका है, ऐसा उसने क्यों सोचा, ठीक है कि नहीं, विष्णु पहला वाला हुआ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो लिख के देख लियो बेटा, सुने ध्यान से, आफ्टर स्टीलिंग, आफ्टर मतलब के बाद, स्टीलिंग मतलब चोरी करने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग चोरी करने के बाद क्या, उस क्रॉफ्टर, उसी को कह रहे हैं बूढ़े आदमी को, ठीक है, तो आफ्टर स्टीलिंग क्रॉफ्टर्स मनी, क्रॉफ्टर का पैसा चुराने के बाद, कुछ कठिन है क्या, ऐसे बैठते रहे, एंगल खराब है, आप सही ध्यान देंगे, आफ्टर स्टीलिंग चोरी करने के बाद क्या, क्रॉफ्टर का पैसा, पेडलर ने अवॉइड किया, अवॉइड क्या किया, उस रोड को, अवॉइड मतलब कहीं से ना जाना या वो काम ना करना, तो उसने रोड से जाना अवॉइड किया, तो फिर वो कहाँ से गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थ्रू द जंगल से गया, ठीक है, यहाँ तक की बात, क्या कहा हमने, आफ्टर स्टीलिंग पेडलर एंड वेंट, वेंट कहाँ से गया, थ्रू द फॉरेस्ट, तो देखो मैंने कहा चुराने के बाद या चोरी करने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग क्या, क्रॉफ्टर्स मनी, पेडलर ने अवॉइड किया, पेडलर अवॉइडेड, क्या अवॉइड किया, द रोड, उस रोड को अवॉइड किया, उसने कहा यहाँ से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वो कहाँ से चला गया, एंड वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट मतलब गया, कहाँ से, थ्रू पढ़ते हैं इसे, क्या टी एच आर ओ तो होता है, टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो, इसको पढ़ते थ्रू, थ्रू द जंगल से गया, यहाँ तक ठीक है, क्या कहा ध्यान से सुनो, चोरी करने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग क्या, क्रॉफ्टर का पैसा, पेडलर ने अवॉइड किया, पेडलर अवॉइडेड द
रोड से नहीं गया तो कहां से गया? वेंट थ्रू द, ठीक है इतना। चलो ध्यान से सुन, चला गया वो रोड से, ठीक है, बट लेकिन ही केप्ट ऑन, ये कीप ऑन की सेकंड फॉर्म है। कीप ऑन का मतलब होता है किसी काम को करते रहना। कीप, जैसे मैंने कहा कि तुम हमेशा बात करती रहती हो, तो यू ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग, तुम हमेशा हंसती रहती हो। यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग, तुम हमेशा रोती रहती हो। यू ऑलवेज कीप ऑन वीपिंग। समझ में आया? तो कीप ऑन की सेकंड फॉर्म क्या कहेंगे? ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो हमेशा क्या करता रहता है बेटा? वॉक करता रहता है। सॉरी, यहाँ वैसा नहीं लिखा, करता रहा, पास्ट इंडिफिनिट, उसमें वो क्या करता रहा? घूमता रहा। फिर भी ही couldn't कम आउट फ्रॉम द, फिर भी वो जंगल से बाहर नहीं आ पाया। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो। आफ्टर स्टीलिंग क्रॉफ्टर्स मनी, पेडलर ने अवॉइड किया रोड को, तो कहां से गया? लेकिन, बट, वह घूमता रहा, क्या कहेंगे? ही केप्ट ऑन वॉकिंग। यट मतलब फिर भी, वो बाहर नहीं आ सका। ही मतलब वहां, सका के लिए मना कर रहे हैं तो कुड नॉट, या फिर शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? क्या नहीं हो सका? कम आउट, बाहर नहीं आ सका। कहां से? फ्रॉम द, ठीक है इतनी बात। क्या कहा, ध्यान से सुनो। हमने कहा चोरी करने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग, क्या पेडलर ने अवॉइड किया? क्या अवॉइड किया? द रोड, अवॉइड किया और कहां से चला गया? एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, चला गया, लेकिन वो वहीं घूमता रहा। ही केप्ट ऑन, और बाहर नहीं आ सका। ही couldn't कम आउट फ्रॉम द, पूरा बोलना साथ में, इसको हटा रहा हूं। आफ्टर स्टीलिंग क्रॉफ्टर्स मनी, द पेडलर, बट yet he couldn't come out from the, लास्ट वाली लाइन सुनो, वहां भूल रहे हो। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वह घूमता रहा। yet फिर भी, ही couldn't come out, वो बाहर नहीं आ सका। काजल बोलो। वॉकिंग, वेरी गुड। क्रॉफ्ट, आफ्टर स्टीलिंग, क्या? ये रिपीट मत करो। पेडलर ने अवॉइड क्या किया? फिर कहां से गया? गया, मैंने गया बोला तब आंसर आ गया, इसको खुद बोलो अपने मन में। वेंट थ्रू द, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, yet he couldn't come out from the, वंदना, क्रॉनी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, क्रॉनी थ्रू द फॉरेस्ट, लेकिन वो घूमता रहा। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, yet फिर भी, yet मतलब फिर भी, ही couldn't come out from the, कोशिश करो। वेरी गुड। कहां से गया? बट, मैंने कहा था नहीं, तेरा फरमा टेढ़ा था पहले। अब सही हो गया।
चलो आगे देखो। फ्रॉम द फॉरेस्ट देन ही रियलाइज्ड मतलब उसने एहसास किया, दैट मतलब कि ही वॉज वॉकिंग वह घूम रहा था, राउंड एंड राउंड गोल गोल, एट द एक ही जगह। तो जब वो क्या हुआ, बाहर नहीं आ सका, चल तो खूब लिया, तब उसने रियलाइज किया, देन ही रियलाइज, क्या रियलाइज किया कि वह घूम रहा था, ही वॉज वॉकिंग, कैसे, कहा, एट द सेम स्पॉट, दिस मेड हिम, इसने उसको बना दिया या कर दिया, कैसा, एंड टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड तो जानते हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेट को फ्रस्ट्रेट ही कह सकते हैं, अंदर से घबरा जाए, परेशान हो जाए, तंग हो जाए, उसको फ्रस्ट्रेट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं रानी? मान लो तुम्हारे यहाँ तुम बर्तन धो रही थी, वो धो के नीचे हुए तो ना 10-15 थालियां और आ गई, तुमने कहा चलो इनको भी धो देते तब खाना खाएंगे, तब तक कोई आया कि कपड़े धो देना मेरा हाल ही, तो वो तुम्हें क्या कर देगा, फ्रस्ट्रेट। थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता रहे तो काम चल जाएगा, एकदम हिल खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड। तो दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, फिर थक भी जाएंगे ज्यादा काम करके। इसने सोचा कि ही हैड फॉलन इनटू, क्वेश्चन में से है, क्या कहा, ध्यान से सुनो, रटना नहीं है, एक ही बार तो पढ़ा है। देखो वो बाहर नहीं आ सका, देन को हम क्या कहते हैं, उसने रियलाइज किया, ही रियलाइज्ड दैट, रियलाइज किया कि वो घूम रहा था, यही तो रियलाइज किया, तो ही वॉज वॉकिंग, वह घूम रहा था, ही वॉज कहाँ, गोल गोल, कहाँ घूम रहा था, एट द सेम स्पॉट, ठीक है कि नहीं। इसने उसको क्या कर दिया, अच्छा कुछ बच गया क्या, यही तक है, इसने उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया, दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड, ठीक है यहाँ तक, इसीलिए उसने सोचा, सो ही थॉट दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू, ये लास्ट वाली लाइन क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है, समझ में आया। तब उसने रियलाइज किया, देन ही रियलाइज, क्या रियलाइज किया, ही वाज एट द सेम, दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड सो ही थॉट दैट इनटू दैट। चलो एक बार पढ़ोगे हो जाएगा, दो क्वेश्चन जल्दी से समझो, ये आपका होमवर्क रहेगा, 3 हो गए, 3 का दे दो होमवर्क, समझ लो। वाई डिड, ये वाला भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। वाई डिड पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, समझना केवल, पेडलर ने इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों किया। अच्छा किसका इनविटेशन डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब एक्सेप्ट ना करना, तो आयरन मास्टर जब आया उसका इनविटेशन तो उसने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ रहा, लेकिन जब एडला आई तो उसके को मान गया था। तो 2 क्वेश्चन है हमारे ऐसे। तो आयरन मास्टर का इनविटेशन डिक्लाइन क्यों किया, ध्यान से सुनो। पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन, पेडलर ने डिक्लाइन किया इनविटेशन, बिकॉज ही हैड स्टॉलन 30, उसने कितने रुपए चुराए थे, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, और वो डरा हुआ था, कैसे, बीइंग कॉट का मतलब पकड़े जाने से, accepting the invitation would be like throwing himself into the lions, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना ऐसा है कि अपने आप को कहाँ फेंकना, शेर की गुफा। समझ में आ गया, जैसे याद करने का तरीका बताया, घर पे पढ़ के हो जाएगा कि नहीं, नहीं हो तो बता देना, वीडियो बना देता हूँ कल, फिर याद करा दूँ, वैसे होना चाहिए 12th क्लास में हो। What made पेडलर accept एडला इनविटेशन, लेकिन इसने एडला का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया, दोनों एक ही ऐसा क्वेश्चन कह सकते हो। तो देखो क्यों किया उसने, क्योंकि वो लड़की थी नहीं, उसने जो बात करी वो समझदारी से करी, उसने ये कहा कि सुनो घर चलो तुम, तुम्हारा जब मन हो तब तुम आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसने बड़े फ्रेंडली तरीके से बात करी। आदमी का ये लग रहा था कि ले तो जा रहा है, अगर मैं दोस्त नहीं निकला इसे पता चल गया वहीं घोंटू पड़ेंगे,
तो दिक्कत थी उसे। एडला केम टू इनवाइट हिम, एडला आई उसे इनवाइट करने, और क्या लेके आई साथ में? फर कोट, मतलब जो होता बाल से निकले रहते हैं वैसा कोई कोट। एंड ए वैलेट का मतलब एक नौकर भी लाई जो उसे पहना रहा है, साथ में बिठा रहा है वो। वैलेट मतलब सेवक कहते हैं। सी टॉक्ड हिम इन ए फ्रेंडली, उसने उससे बड़े ही दोस्ताना तरीके से बात करी और उसने उसको मना लिया। परस्यूट का मतलब होता है मना लेना। उसने उसे मना लिया क्या करने के लिए? कम होम, घर आने के लिए। एंड प्रोमिस्ड दैट, वादा किया कि ही कुड गो, वो जा सकता है, वेन एवर ही वुड, जब भी वो चाहे। दैट्स हाउ द पेडलर एक्सेप्टेड एडलास। समझ में आ गया? दो क्वेश्चन याद कर लेना, ये वाला मैं खुद करा दूं, ज्यादा छोटा है। चलो दो तो ही जाएंगे, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। चलो काफी।